बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी और स्पाइसी और चटखारेदार आपसे पास्ता मैकरोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और ये इस रेसिपी में आपको देसी स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। आसान तरीका है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर और ये एक न्यू रेसिपी है और नए तरीके से बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया हाफ़ कप ऑयल और उसके अंदर काट दिए हैं हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज। जिस ऑयल के अंदर इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जब आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और यकीन जाने ये बहुत मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी है। जब बच्चों का या घर वालों का दिल करे तो ये आपने लाजमी इसको इस तरीके से बनाकर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा हमने प्याज़ों को फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने ये फ्रोज़न मेरा लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर कर ऐड कर दिया है और इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाए और लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद बस अब इसके अंदर हमने ऐड करना है जो ही इसकी स्मेल अच्छी सी आने लगेगी जो लहसुन अदरक की होती है इसके अंदर आपने बोनलेस चिकन ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। उसको किसी भी शेप में बारीक क्यूब की शेप में या जूलियन कटिंग में जिस तरह भी आप काट सकते हैं आपने उस चिकन को काट लें और उसके अंदर ऐड कर दें बोनलेस चिकन को। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक इसको हमने पकाना है, फ्राई करना है। इसको मिक्स करते रहें, मीडियम आंच पर इसको आपने पकाना है। इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगेगी। लहसुन अदरक के साथ हम चिकन को पकाएंगे ताकि चिकन की भी जो स्मेल होती है वो भी चली जाए और मज़ेदार सा ये हमारा जो चिकन है अच्छा सा फ्राई हो जाए। देखें यहाँ पे हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हुए थे, उसको मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। जूसर ब्लेंडर होता है या जग होता है आपके पास मिक्सी, उसके अंदर आप इसका पेस्ट बना लें और थोड़ा सा पानी ऐड कर कर आपने इसका पेस्ट बनाना है ताकि ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाए और अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और ये रेड सॉस पास्ता मैकरोनी की रेसिपी है। इसमें टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। जो ही टमाटर पकना शुरू होंगे, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, बबल्स बनने लगेंगे तो फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस हस्बे ज़रूरत आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक आप देख लें, मैंने 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। आपको जितना पसंद है आप उसमें ऐड कर दें। इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर पिसी हुई, हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है। और ये सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले में अच्छे से पकाएंगे टमाटरों के साथ ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और पक जाएं। और अच्छे से जब बबल बनने लग जाएंगे, ऑयल ऊपर आ रहा है, पक रहे हैं, इसके अंदर मैं अंदाजे से 2 से ढाई टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी, 2 से ढाई टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी और उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मज़ेदार डिलीशियस किस्म की ये पास्ता मैकरोनी है, मज़ा आ जाएगा आपको। इसके अंदर मैंने पास्ता वाटर भी ऐड किया है। पास्ता मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। आपको बहुत रेसिपीज़ में मैंने पास्ता बॉईल करने की रेसिपी बताई हुई है कि 8 मिनट में हमारा पास्ता मैकरोनी जो भी आप पकाएंगे वो 8 मिनट में पक जाता है, रेडी हो जाता है। मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। फिर मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक दिया ताकि चिकन गल जाए पास्ता के पानी में भी और टमाटर का जो पानी पेस्ट जो मैंने डाला था उसके अंदर चिकन हमारा पक गया है। देखें मसाला जैसे भुनाई पे आता है उस तरह आ गया है। उसके बाद इसमें मैंने 1 शिमला मिर्च और 1 अदद प्याज जो बारीक चॉप किया हुआ है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गाजरें हैं, गाजर इसमें 1 से 2 गाजर हैं जिनको मैंने बारीक कश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। बंद गोभी है, एक छोटा सा फूल है जो वो आप इसको बारीक काट लें। और ये सारी जो वेजिटेबल है इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और कितनी ज़बरदस्त हमारी वेजिटेबल लग रही हैं और मसाला भी हमारा बहुत स्पाइसी
और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बन रहा है और खुशबू ज़बरदस्त है। इसको अच्छे से हमने सारी वेजिटेबल्स को इस मसाले के अंदर मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट, क्योंकि वेजिटेबल को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है। और इसके बाद हाफ़ कप जो होता है केचप का वो आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसके अंदर चिली सॉस आपने ऐड करना है। 3 से 4 टेबलस्पून चिली सॉस के आपने ऐड करने हैं और माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हमारी पास्ता मैकरोनी रेड सॉस पास्ता मैकरोनी रेडी हो रही है। और स्मेल, खुशबू मज़े की, टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का है। मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ, बहुत मज़ेदार है। आपसे इसकी रेसिपी शेयर की है मैंने। अब मैंने ये जो मैंने मैकरोनी और पास्ता, ये मैंने स्पाइरल जो पास्ता होता है वो लिया है और इसके अंदर थोड़ी एल्बो मैकरोनी है वो ऐड की है। ये मैंने बॉईल कर कर अलहदा से रख ली थी, इसको ठंडा कर लिया था और इसके बाद अब इस पॉइंट पे मैंने इस मैकरोनी ऐड कर लिया और उसको अच्छे से बस अच्छी तरह हम वेजिटेबल में मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त रेड सॉस पास्ता मैकरोनी हमारी रेडी है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है, बहुत इजी बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो इसको आपने लाइक करना है, इस रेसिपी को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम लगा कर ढक दिया था और माशाल्लाह दम के बाद हमारी ये जो रेसिपी है रेडी हो गई है। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब भी आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आप तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो ये देखें माशाल्लाह डिश आउट करते हैं प्लेट में और ये देखें कितना कलरफुल, कितनी स्पाइसी, कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार चटखारेदार टेस्टी रेड सॉस पास्ता मैकरोनी रेडी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी लेकर मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।